और ये सवाल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है जो कोई भी कह देगा कि अरे यार ये सब नहीं आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो ये मान के चलो कि आप इसको बोर्ड एग्जाम के पेपर में ज़रूर पाएंगे। कहीं कोई ऐसा पेपर का सेट है ही नहीं जिस सेट में ये सवाल आया ना हो। बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सदिश त्रिविमीय ज्यामिति से हर साल हर सेट में ये पेपर में आ जाता है। ऐसे में अगर आप हाथ पे हाथ रखे रहोगे, सोचोगे कि इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, देखने से नहीं कुछ लगता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं उनके द्वारा बताई गई बातों को सुनिए, बताए गए तरीकों को और विधि को अमल में लाइए, अप्लाई करिए अपनी तैयारी में। नहीं तो आप देखने से सुंदर और देखने से छछुंदर देखते रह जाओगे और सवाल एग्जाम में कर नहीं पाओगे। समझ गए? तो मेरी बात मानो, मेरे साथ इस क्वेश्चन को सीखो और इस आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ 2025 के ओरिजिनल पेपर के बीच में से चुरा चुरा के लाया हूँ। ठीक है? और गारंटी के साथ समझाऊंगा। समझ गए? और एक बात और, हमारा कोर्स है 218 रुपये का। और मेरा कोर्स कितने घंटा कितने महीना में ख़त्म होगा? यह कोर्स मेरा केवल 16 घंटे में ख़त्म होगा। इस कोर्स को देखने से फ़ायदे क्या मिलेंगे आपको? अगर आप इस कोर्स को 6 से 7 बार दोहरा के जाते हैं तो गारंटी है 100 में 100 नंबर लाते हैं, 100/100 लाते हैं। अगर कोई बच्चा 100 में 100 नहीं चाहता है, वो चाहता कि हम खाली नॉर्मल नंबर पा जाएं, तो इस कोर्स को केवल एक बार देखेगा, केवल एक बार दोहराएगा परीक्षा से पहले। ठीक है? तो वह आराम से 70+ नंबर लाएगा केवल एक बार देखने से। 6-7 बार देख के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे तो इतना नंबर लाओगे। अब तुम कितना चाहते हो उतनी बार दोहरा लेना। बाकी यूट्यूब पर तो मैं डेली पढ़ाऊँगा, लेकिन पूरा कोर्स एक वीडियो में कैसे पढ़ाऊँगा? ये संभव नहीं है। इस नाते 16 घंटे में हमने वो क्वेश्चन समझाया पढ़ाया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आया है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है? 218 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा का तो आप चाट, चाउमीन, बर्गर, समोसा, मोमो, टिकिया, अंडा हर 3-4 दिन में इससे ज़्यादा का खर्चा करते होंगे। आपके घर पे एक दिन पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी, इससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन लाइफ कुछ बेहतर बनाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए केवल एक बार इतना खर्च करो, लाइफ टाइम उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है? चलो आओ, अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स पे। ठीक है? हमारा मेन कोर्स ये है, देखो इसको कैसे करना है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, उतार देंगे। वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है? अब क्या करोगे, अगला वाला समीकरण उतार दो, वो भी है वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब एक बार और ध्यान से, वो दोनों लाइन सही से लिखा गया है कि गलत तरीके लिखा लगे, कहीं कुछ छूटा है प्लस माइनस ये मिला लो, क्योंकि ये सवाल 5 नंबर का आता है पेपर में। देख लो 5 लिखा है ना। 5 नंबर पूरा पाने के लिए सही सही सवाल लिखिए और सही सही सवाल करिए। मैंने मिला ली 2 3 4 3 4 5। ठीक है? सब जगह प्लस प्लस है और ये म्यू है। ठीक है? अब इसको करना कैसे, ध्यान से देखो। पहले वाले लाइन से लिखेंगे वेक्टर a1 बराबर लेमडा के इधर वाला तीनों a1 है, i2 मतलब 1 2 3, 1i 2j और 3k, और कामा लगा करके वेक्टर b1 बराबर लिखेंगे। वेक्टर b1 बराबर ये सब है 2i 3j 4k, 2i 3j 4k। ठीक है ना? अब मेरे भैया ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिखोगे वेक्टर a2 बराबर समीकरण नंबर 2 से म्यू के इधर तीनों आप लिख लीजिए, a2 हो जाएगा। और यहाँ पर वेक्टर b2 निकालेंगे। वेक्टर b2 आपका ये है 3i 4j 5k। ठीक है ना? 3 4 5। अब देखिए, पहले वाली लाइन से a1 और b1 निकाल दिया, दूसरे वाली लाइन से a2 और b2 निकाल दिया।
अब क्या करेंगे, अब छोटे बच्चों की तरह घटाएंगे, छोटे बच्चों की तरह क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है ना। आइए लिखेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, 2i में से i जाएगा तो i, 3j में से 2j जाएगा, j, 4k में से 3k जाएगा तो k। घटाना किसको नहीं आता है, सबको आता है, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए हम वेक्टर B1 B2 का क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा निकालेंगे, वेक्टर B1 B2 का क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे i, यहाँ j, यहाँ k, ठीक है ना। i j k, 2 3 4 क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर यहाँ 3 4 5, फिर क्या होगा 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5, ये 2 3 4 हुआ, ये 3 4 5 हुआ, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू निकालोगे, इस तरह मिटा देंगे, 3 5 15, 4 चौक 16, 15 माइनस 16, माइनस जे लिखेंगे, ये लाइन और ये लाइन मिटा देंगे, 2 5 10, 3 चौक 12, 2 5 10, 3 चौक 12, 10 माइनस 12, प्लस के लिखेंगे, के लिख करके आप क्या करेंगे, 2 चौक 8, 3 त्रिका 9, 8 माइनस 9, ठीक है, 8 माइनस 9। अब क्या होगा, 15 में से 16 जाएगा -1 का गुणा आई में तो माइनस आई, 10 में से 12 जाएगा -2 होगा, -2 का माइनस जे में गुणा तो +2j, है ना। 8 में से 9 जाएगा -1 गुणे के हो जाएगा माइनस के, ठीक है, -1 गुणे के हो जाएगा माइनस के। इतना क्लियर है, बोलिए, इतना तो क्लियर होगा ही, इतना तो क्लियर होगा ही। एक बार और मिला लो, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। चलो B1 क्रॉस B2 आ गया, एंड अब क्या करेंगे, हम इसी को माड के रूप में लिखेंगे। तो माड में कैसे निकालेंगे, ये -1 का स्क्वायर करेंगे और ये 2 का स्क्वायर करेंगे और ये फिर -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, 4 1 5 1 6, रूट में कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक तो बबुआ आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद एक सूत्र लिखना है, उसी सूत्र को याद करना पड़ेगा बस। सूत्र हमारा क्या, बीच की दूरी d बराबर, ध्यान दीजिए, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे B1 क्रॉस B2 लिखना है, और इसका मापांक का टोटल का मापांक। अब आपको करना क्या है, A2 माइनस A1 की वैल्यू लाना है। A2 माइनस A1 की वैल्यू आई जे के है, A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, आई जे के, आई जे के, और डॉट लगा करके B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितना आया, ये -i2j माइनस के, -i प्लस 2j माइनस के, बट्टे के नीचे B1 क्रॉस B2 लिखना है, B1 क्रॉस B2 का मापांक डायरेक्टली करड़ी में 6, कितना, करड़ी में 6, ठीक है ना, करड़ी में 6। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो जाएगा -1, j का 2 में करेंगे तो +2, और 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, ठीक है, बटे रूट में 6। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, -1 -2 प्लस 2 0, 0 बटे रूट में 6, तो ये 0 आ गया। तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, ठीक है, यानी दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, समांतर नहीं है, दोनों रेखा संरेख हो सकती है, क्योंकि एक रेखा पर दूसरी रेखा है, ठीक है। बस दूरी निकालना था, दूरी आपका आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, 100% ये सवाल सही है, ठीक है। अच्छा लगा ना। अब मैं इसके बाद जो बताऊंगा वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया, लेकिन आपको कमेंट नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। चलिए, तो अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, जे वाला समाकलन का। ये सवाल बच्चों को बहुत पसंद आता है, और जिन बच्चों को समाकलन नहीं आता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है। तो अब मैं आपकी प्रॉब्लम को भी दूर करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा भी।
और एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर जी फ़ोन नंबर तो दे दिया करो। यार फ़ोन नंबर मैं बार बार स्क्रीन पे चलाता हूँ, आज भी चला दे रहा हूँ। चलो चल गया। अब तुम इसी नंबर पे फ़ोन ऑन कर लेना ज़रूरत पड़ने पर, इसी नंबर पे, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे, प्यार से देखते हैं। एक्स कास इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 - x² dx, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसमें टी मानना है। अब हमें कैसे पता चला कि टी मानना है, तो किसको मानना है ये मुझे कैसे पता चला। अगर तुम्हें भी यही बात पता चल जाए तो तुम भी समाकलन के सवाल में शेर बन जाओगे ना। तो जानने का तरीका है, बताता हूँ। इसके लिए अवकलन आपका बड़ा स्ट्रांग हो, सारे सूत्र याद हो। क्या नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला होता है? नहीं। क्या ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाला होता है? हाँ। कैसे बताता हूँ। ऊपर तो समझो एक छिपा हुआ है, छिपा है ना। कास इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस में 1/√में 1 - x²। कास इनवर्स एक्स का यही अवकलन है। तो ये चीज़ आपको इसमें दिख रहा है ना, यानी इसका ऊपर वाले का अवकलन इसी में मौजूद है, इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मौजूद है तो मान लीजिए टी। अगर हम इतने का अवकलन करें तो इसका अवकलन अगर यहीं आसपास कहीं मिल जाता है तो समझ लो इसको टी मानना जरूरी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कास इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, अवकलन करेंगे तो ये होगा इसका अवकलन और ये होगा डी टी। इधर का माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, कास टी। कास इनवर्स दाहिने पक्ष में जाएगा तो कास टी बन जाएगा, ठीक है। बात समझे। अब आ जाओ यहाँ पे, तुम x का मान क्या रखना है, कास टी, और कास इनवर्स x का मान क्या रखना है, टी। dx बटे इतने का, मान क्या रखना, माइनस में dt। अब आप देखो ध्यान से, आप हैं, ये माइनस बाहर आ गया, टी शुरुआत में रहेगा, कास टी बाद में रहेगा और डी टी बाद में रहेगा, टी कास टी, है ना। अब ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन हो गया। अब यहाँ दो फलन के गुणनफल के समाकलन का सूत्र याद नहीं करना है, मेरा एक स्पेशल जुगाड़ है। उस जुगाड़ से मैं आपको समझा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आइलेट का नियम समझते हैं। पहले क्या समझते हैं, आइलेट का नियम। आइलेट में पहले लॉग, फिर अलजबरा, फिर त्रिकोणमिति, अलजबरा त्रिकोणमिति, ठीक है। आइलेट के नियम से ये सवाल सेट है। अब हमें समाकलन करना है दो फलन के गुणनफल का। तो दो फलन के गुणनफल के समाकलन के लिए हम इसी चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसी चीज़ को दो बार लिखेंगे, थोड़ा दूरे टी कास टी और टी कास टी, है ना। हमने टी कास टी को देखो एक बार यहाँ लिखा और एक बार यहाँ लिखा, लिख दिया। अब क्या करना है, पहले वाले को छोड़ के इसका समाकलन, फिर इसका अवकलन, फिर इसका समाकलन, फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक माइनस चिन्ह, और फिर यहाँ समाकलन, मझला कोष्ठक बंद और समाकलन का चिन्ह है। और सबको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। सबको एक बड़े ब्रैकेट में क्यों बंद करेंगे, क्योंकि शुरुआत में माइनस चिन्ह है। अगर इस माइनस को भूल जाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा, माइनस की भूल नहीं करना है, ठीक। टी ऐसे रहेगा, कास टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी। कास टी का समाकलन साइन टी, और टी का अवकलन एक हो जाएगा, एक लिखेंगे नहीं है, कास टी का समाकलन साइन टी हो जाएगा, ठीक है। और ये डी टी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे समझ जाएंगे। देखो टी साइन टी ऐसे रहेगा, और ये साइन टी का समाकलन होता है माइनस में कास टी, माइनस में कास टी। अब ये माइनस यही रहेगा, हो जाएगा टी साइन टी माइनस माइनस प्लस कास टी, ठीक है। आइए अब ये ब्रैकेट अभी नहीं खोलेंगे, ऐसे रहने देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ देखो कास टी का मान क्या है, एक्स है। कास टी का मान एक्स है तो साइन टी का मान क्या होगा, मुकरड़ी में 1 - कास स्क्वायर टी। ये सूत्र बन जाएगा त्रिकोणमिति का। 1 - कास टी का मान क्या है, एक्स है, तो 1 - x²। यानी कास टी का मान एक्स है
तो साइन टी का मान करड़ी में 1 - x² है। ठीक है, और टी का मान क्या है? टी का मान है cos इनवर्स x। साइन टी का मान करड़ी में 1 - x²। cos टी का मान है x। लास्ट में जोड़ेंगे c। बस 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 बस, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। और अगर ये चिन्ह माइनस का अंदर भेजना चाहते तो भेज लो, पहले लिखो करड़ी वाला 1 - x² cos इनवर्स x, और फिर cos x का हो जाएगा -x प्लस c। बस काम खत्म। ठीक है, कितना अच्छा आंसर आया, आया ना अच्छा आंसर? बिल्कुल आएगा मेरे बाबू, बिल्कुल आएगा। अब इसी कड़ी में ये सवाल भी आपको मैं समझाऊंगा। 1 2 3, ये सेट नंबर 3197 में आया था। मेरी बात पर यकीन करो बेटा, ये ओरिजिनल पेपर का सवाल है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर का सवाल है। पेपर मेरे पास है, पेपर मेरे पास है, पेपर मेरे पास है। देखो, इसी पेपर का ये सवाल है। तुम्हें दिखाता हूँ इस नाते कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो और ज़्यादा ट्रस्ट करो। ठीक है ना, ये सवाल है, देख रहे हो, देख रहे हो ना ये सवाल है? देखो देखो, हिंदी में भी देखो ये सवाल, हिंदी में। अब दिखा, अब क्लियर दिख गया। 7वें का क बता रहा हूँ तुम्हें, 7वें का क देख लो मेरे भैया, 8 नंबर का सवाल है। 7वें का क 8 नंबर, ख वाला भी 8 नंबर। क्या बात है, क्या चीज़ है। ठीक है ना। अब तुम यकीन का कभी प्रश्न ही मत खड़ा करना, विश्वास के लिए कभी सोचना ही नहीं कि सर जो बताते हैं वो दाएं बाएं से बताते हैं। हम जो बताते हैं वो एकदम सटीक, आपके एग्ज़ाम के लायक वही बताते हैं। फालतू का 12 घंटे का आपको हम यूट्यूब पर फंसा के नहीं रखते हैं। मैराथन देखना आपकी बीमारी बन सकती है। ठीक है, तो उसका इलाज है ये कि बाबू सिलेक्टेड पीस पढ़ो, तुम्हें पांचों विषय पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, माँ बाप के लिए जिम्मेदारी जो उठाए हो उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि तुम केवल घूमते रहो और माँ बाप को 10 मुसीबतों में डालकर तुम केवल पढ़ाई करो। अरे माँ बाप को सुखी रख के अपने भी सुखी रह के पढ़ते रहो, तो ये अच्छी बात है ना। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर, इसको लिखते हैं पहले। x + y + z = 3, x + 2y + 3z = 4, x + 4y + 9z = 6। x y z 3 है, x 2y 3z 4 है, x + 4y + 9z = 6 है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम कैपिटल A लिखेंगे। एक्स वाई जेड का गुणांक 1 1 1 है, तो यहाँ 1 1 1 लिखेंगे। एक्स वाई जेड के गुणांक बीच वाली लाइन में 1 2 3 है, नीचे वाली लाइन में 1 4 9 है। ये आपका कैपिटल ए आया। कैपिटल बी का मान कैसे निकलेगा? 3 4 6 लिख दीजिए, ये कैपिटल बी का मान हो गया। और कैपिटल एक्स का मान कैसे निकलेगा? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड लिख देंगे। ठीक है ना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक तो क्लियर होगा ही होगा, है ना। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, 2 डंडा खींचेंगे, इन डंडा के बीच में यही 9 9 एलिमेंट इसमें डाल देंगे। यहाँ से उठाओ इसमें डाल दो, यहाँ से उठाओ इसमें डाल दो, बस। ठीक है ना। 1 1 1 1 2 3 1 4 9। ठीक है, 1 1 1 1 2 3 1 4 9। अब क्या होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे? पहले 1 लिखेंगे, ये लाइन मिटा देंगे। 2 9 18, 4 3 12, 18 - 12 -1 लिखेंगे, तो ये लाइन मिटा देंगे। 1 9 9 1 3 3 9 -3, +1 लिखेंगे, 1 चौक 4 2 कम 2 4 -2 4 -2। ठीक है, 18 में से 12 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6 यानी -6, 4 में 2 जाएगा 2 यानी +2। ये देखो 6 से गया 2 बचा, केवल 6 6 गया, केवल 2 बच गया। अब आपको इसके आगे जो काम करना है उसी काम में सारा मेहनत है, सारा झंझट है। अगर उस काम को निपटा ले गए
तो ये मान के चलो कि तुम परीक्षा में 8 के 8 नंबर पा जाओगे, एक सवाल के बदले। ठीक है, तो मेरे भाई कहीं जाना मत, यहीं पे रहना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहले चिन्ह परिपाटी हम बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? चिन्ह परिपाटी। चारों कोना पे क्या? चारों कोना पे प्लस चिन्ह, और बीचों बीच भी प्लस चिन्ह। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ माइनस चिन्ह डाल दो। तो ये तो हुआ चिन्ह परिपाटी। ये क्या हुआ? चिन्ह की परिपाटी हुआ। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम A11, A12, A13, ध्यान से देखो। हाँ, 1, 11, 12, 13। तो ये आपका 11, 12, 13, 12 माइनस में आ रहा है तो यहाँ माइनस लिख दो। 21, 22, 23, 21, 23 माइनस में आ रहा है, 21, 23 माइनस में लिख दो। फिर क्या है, 31, 32, 33, 32 माइनस में आ गया तो 32 को माइनस में लिख दो। ठीक है, बाकी अब इसका काम खत्म है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दो। 11 निकालने, ये 12, 13 निकालना ही नहीं है। पुस्तक के अंदर वाला जो वैल्यू आएगा वही 11 है, ये 12 है, ये 13 है। 18 में से 12 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, और 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, 11, 12, 13 तो निकालना ही नहीं पड़ा, फटाफट आ गया। अब 21, 22, 23 के लिए निकालेंगे। ये आपका 21 है, मिटा दो। 1, 9, 9, 4, 1, 4, 9 में से 4 जाएगा 5, तो यहाँ 5 लिखिए। 22 निकालिए। 1, 9, 9, 1 कम 1, 9 में से 1 जाएगा 8, तो यहाँ 8 लिखिए। 23 निकालिए। 1 चौक 4, 4 1 चौक 1 कम 1, 4 कम 4 में से 1 जाएगा, 4 में से जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिखिए। 21, 22, 23 भी निकल गया। अब ऐसे ही हम 31, 32, 33 निकालेंगे। मिटा देंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1। 32 निकालते हैं। 3 एकम 3, 1 कम 1, 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2। 33, 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1। बाबू ये जो 9 एलिमेंट है, 9 गो उपसारणिक है, 9 गो सखंड है, इसी को गलत होने से बचाना रहता है। अगर आप इसको गलत होने से बचा लिए तो ये मान के चलो कि तुम्हारा 8 नंबर रखा है, कोई एक नंबर तुम्हारा ले नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। समझा? तो एक बार मैच करा लो। 21, 22, 23 मैच करा लूँ मैं। 9 में से आ जाएगा 5, ठीक है। 22 के लिए देख लूँ, 9 में से जाएगा 8, सही है। 23 के लिए देख लूँ, 4, 3, सही है। 31, 32, 33 देख लूँ, 3 में 2, 1। 32 के लिए देख लूँ, 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा, ठीक है। 33 के लिए एकदम सही है। इसको आप भी दोहराना, नहीं दोहराओगे तो गलती करके आओगे, ये मालूम है मुझे। आइए अब क्या करेंगे, लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर 11, 12, 13, 6 माइनस 6, 2, 6 माइनस 6, 2। 21, 22, 23 माइनस 5, 8 माइनस 3, माइनस 5, 8 माइनस 3। 31, 32, 33, 1 माइनस 2, 1, 1 माइनस 2, 1, ठीक है ना। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1, ये हो गया। अब आपको इस पर डैश लगाना है। डैश लगा करके इसका परिवर्त आप भी वो लिखना, तब जा करके एडजॉइंट ए आएगा। ठीक है, 6 माइनस 6, 2 ऐसे लिख दो। माइनस 5, 8 माइनस 3, 1 माइनस 2, 1, ठीक है। अब आपका एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद तुरंत ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का मान 2 आया है। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया है? 2 आया भैया, देखो इसका वैल्यू कितना आया? 2 आया है ना? 2 आया ना? अब क्या करेंगे, इसको एडजॉइंट ए का मान ला करके लिख लेंगे। एडजॉइंट ए का मान ला करके आप लिख लेंगे, ठीक है।
लिख लिया आपने। अब तो ए इनवर्स आपका निकल गया साफ सुथरे तरीके से। अब एक आखिरी सूत्र लगाना है, आखिरी लाइन को सॉल्व करना है और आंसर लेना है। समझो कि आपने 100% में से 75% नहीं 80% काम कर दिया। आखिरी का 20% बचा है फाइनल आंसर आने में। ठीक है, तो वो अब करने जा रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स बराबर होता है सूत्र ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स का मान स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड होता है। ए इनवर्स का मान यही आपके पास में है, यही वाला है। ए इनवर्स का मान यही है आपका। ठीक है, और कैपिटल बी का मान भी आपको ला के लिखना है। तो कैपिटल बी का मान मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। देखो 3 4 6 है। कितना है? 3 4 6। 3 है, 4 है, 6 है ना। अब इसी को कैलकुलेट करके आंसर निकालना बाबू, इसी में थोड़ा समय लगेगा। 6 3 18, 5 चौक 20, 1 छक्के 6, 6 3 18, 8 चौक 32, 2 छक 12, 2 3 6, 3 चौक 12, 1 छक्का 6। ठीक है, आइए एक्स वाई जेड बराबर 1/2। 18 में से 20 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा? 2, और 6 में से 2 जाएगा 4, और 32 में से 12 जाएगा 20, 20 में से 18 जाएगा 2, 6 6 12, 12 में से 12 जाएगा 0। लो भैया, ये तो 0 आ रहा अगला वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 4 काटेंगे 2 1 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का फाइनल वैल्यू कितना आ गया? एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 0। ये हुआ आपका आंसर। लेकिन ये आंसर सच है या झूठ है, सही है गलत है, कैसे जानोगे? आंसर का जांच करने का भी तरीका होता है इस सवाल में। ये सवाल समझो बहुत बड़ा लकी सवाल होता है कि बच्चा इसमें आंसर भी चेक कर पाएगा गलत है कि सही है। तो 2 1 0 हम बाएं पक्ष में रखेंगे, दाएं पक्ष आना चाहिए। 2 1 0, ठीक है ना। 2 1 0 रखेंगे 3 आएगा। 2 1 रखो, 2 कम 2 2 4। अरे आ तो रहा, बिल्कुल सही है, सही है। बाएं पक्ष में ये सब रखने पर दाएं पक्ष के बराबर आराम से आ जा रहा है। इसका मतलब है कि सारा प्रोसेस, सारा मेहनत, सारी लाइनें बिल्कुल सही है। नंबर पूरा मिलेगा, नंबर पूरा मिलेगा। अब आप कमेंट में बताओ, आप इसको प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? अभी के अभी तुरंत कमेंट में बताओ, प्रैक्टिस करोगे? अगर प्रैक्टिस करोगे तो कमेंट में लिखना प्रैक्टिस। इतना सा लिख दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने प्रैक्टिस किया है। बाबू यो क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ दिया था, पता नहीं किसने। सच बता रहा हूँ, 2025 का ओरिजिनल पेपर अभी मैंने तुमको दिखाया है ना। 2025 वाला ओरिजिनल पेपर यही वाला दिखाया हूँ मैं, है कसम से बता रहे हैं। 8 नंबर में पूछा गया ये सवाल, बहुत सुकून दे रहा है मेरे कानों को सुन करके, और आपको भी लगेगा कि हाँ गुरुजी, इतना छोटा और इतना आसान सवाल 8 नंबर में आना चाहिए। ठीक है, देख रहा चिल्ला, देख रहा है? हाँ, 7वें का ए और बी देखो ना मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हम लोग इंतजाम करके रखे हैं। देखो, देखे देखे कि नहीं देखे? ये तो ब्लर हो गया। चलो अब क्लियर हुआ। अब देखा तुमने 7वें का खो, कितना लाजवाब है ना। और ये पेपर कौन सा है देख लो, किसका पेपर है देख लो, देख रहे हो? तो नंबर भी देख लो, बबुआ विशाल चौहान का है। तो रुक के ये सवाल सीख लो, बहुत जल्दी में तुम लोग रहते हो, मैं देखता हूँ। साइकिल पे चलोगे तो वहीं पे फोन भी चलाते रहोगे, और अगर गलती से तुम ट्रेन में बस में बैठ गए तो पूरा फोन में तुम्हारा चलता ही रहेगा। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई करने के लिए एकांतवास होना चाहिए अपने घर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी बताते हैं इसको भी। सबसे पहला इसको उतार लेना है। क्या करना है? उतार लेना है। क्या करोगे? उतार लोगे। उतार लिया, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। दूसरा काम क्या करोगे? फटाक से ये काम कर दो।
दो डंडा खींचो, 1 2 3 इसके अंदर लिखो, 2 4 5 इसके अंदर लिखो, 3 5 6 इसके अंदर लिखो, इसका वैल्यू फाइंड करो। 1 लिखो, ये लाइन मिटाओ, 4 छक 24, 5 5 25, 4 छक 24 25, 24 में से 25 घटेगा, -1 आएगा। क्या आएगा? -1। फिर ये -2 लिखो, मिटाओ, 2 छक 12, 3 5 15, 12 में से 15 जाएगा, -3 आएगा। प्लस कितना लिखना? 3 लिखना है। और ये लाइन मिटाएंगे, 2 5 10, 3 चौक 12, 10 में से 12 जाएगा, -2 आएगा। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर दो, -1 + 6 -6, तो +6 -6 गया, -1 बच गया। कितना आ गया? -1। ठीक है। अब इसके बाद जो काम करना है, उसी काम में नुकसान होने की संभावना है, और उसी काम को हम लोग सावधानी से कर देंगे, बस। ठीक है। तो सावधानी बरतने के लिए सबसे पहले चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। चारों कोने पर प्लस चिन्ह, बीचों बीच भी प्लस चिन्ह, बाकी जगह पर माइनस 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 माइनस। इतना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अब क्या करेंगे उसको देखो। लिखेंगे A11 12 13, ठीक है ना। फिर थोड़ा दूर है 21 22 23, ठीक है। फिर थोड़ा दूर है 31 32 33, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब ये लिखने के बाद इन सब का चिन्ह पहले से लिख लो, इसी नाते ये बनाया हूँ, ठीक है। 11 12 13, ऊपर की लाइन 11 12 13, 12 पे माइनस आ रहा है तो 12 पे माइनस लिख दो। 21 22 23, 21 23 पे माइनस आ रहा है ना, 21 23, तो 21 23 को माइनस लिख दो। 31 32 33, 32 पे माइनस आ रहा है तो 32 पे माइनस लिख दो, है ना। 32 पे माइनस लिख दो, समझ गए? अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे, क्योंकि उसका काम बस इतना ही था। 11 12 13 फाइनल है आपका, कितना है? माइनस कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर, -1 -3 -2, -1 यहाँ आएगा, -3 जब माइनस के पास लाएंगे तो हो जाएगा +3, -2 यहाँ लाइए। 21 22 23 तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये आपका 21 है तो ये लाइन मिट जाएगी, ये लाइन मिट जाएगी, 2 छक 12 5 3 15, 12 में से 15 जाएगा, -3, यहाँ जब आएगा तो जाएगा +3, ठीक है। 22 निकालो, 22 निकालो, 6 3 3 9, 6 में से 9 जाएगा, -3, -3 यहाँ आएगा। 23 निकालो, 5 3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा, -1 यहाँ आएगा तो जाएगा +1, ठीक है। +1 हो गया, समझ गए? समझ गए? 5 में 6 जाएगा -1, अरे यार 5 में 6 -1 तो हो जाएगा +1, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। 31 32 33, ये आपका 31 है, 2 5 10, 4 3 12, 10 में से 12 जाएगा, -2, -2, 32 निकालो, 1 5 5 2 3 6, 5 में 6 जाएगा, -1, -1 यहाँ आएगा तो जाएगा +1, क्या हो जाएगा? +1। अब 33 निकालो, 4 2 दूनी 4, अरे 4 में से 4 जाएगा 0, समझे मेरे हीरो? 4 में से 4 जाएगा 0। इसी काम को रिपीट कर लो, इसी में गलतियों की संभावना रहती है, बार बार कह रहा हूँ मैं, कोई और नहीं कहेगा, मैं ही कहूँगा, ठीक है। हाँ, निकालते हैं 21 22 23, तो 12 15, 6 -3 6 -9 -3, ठीक है। 5 -6, ठीक है। 10 -12 -2, 5 -6 -1 या +1, और ये 4 में 4 जाएगा 0, एकदम सही है, कुछ भी गलत सलत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना? फाइनल आंसर लूटना। कैसे? बताता हूँ। लिखोगे तुम एडजॉइंट ए, एक आव्यूह का सिंबल बनाओगे, 11 12 13 लिखो, -1 3 -2, फिर 3 -3 1, -2 1 0, इस पे डैश लगा दो, डैश लगा के फिर इन सब के कॉलम को रो में चेंज करो, -1 3 -2, 3 -3 1,
3 माइनस 3 1 हो गया, -2 1 0, बस। अब आखिरी लाइन और आखिरी लाइन के बाद आपका आंसर और 8 नंबर उपहार स्वरूप मिलेगा। ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना आया, -1 आया, देख लो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू माइनस में 1 कितना है, -1 कितना है, -1। और बाकी एडजॉइंट है आपका यहीं से उठा लाइए, लिख दीजिए -1 3 -2, मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्यार से समझते हैं। -1 का अंदर गुणा करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, सबका सिंबल बदल जाएगा, ठीक है। आइए, ये हो जाएगा आपका +1 -3 +2 -3 +3 -1 +2 -1 0। 0 को न धनात्मक लिखते हैं न ऋणात्मक। एक बार देखो, +1 -3 +2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 0, ठीक है, एकदम सही है। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स, ठीक है। अब बताओ तुम्हें 8 नंबर मिला कि नहीं मिला, 8 नंबर मिला ना, गिफ्ट के रूप में 8 नंबर मिल रहा है, लूट लो मेरे भाई, लूट लो, है ना। इतना मज़ा आ रहा है आज के इस क्लास को करके, आज की वीडियो को करके। और तुम कमेंट करके नहीं कुछ कह रहे हो कि गुरुजी मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट करके कहो तो। अभी 8 नंबर वाला ये सवाल देखो, यस 8 नंबर का ये सवाल देखो, यस 8 नंबर का, ठीक है। तो एंजॉय करो मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो ये सवाल भी अपने आप में शानदार है, 8 नंबर की क्षमता का है। चलिए, लिखा सिद्ध कीजिए कि दिए गए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उच्चिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना है। तो एक शंकु पहले बना लो, ठीक है। आप एक शंकु बन गया। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या r, तिरछी ऊंचाई l, सीधी ऊंचाई h और अर्धशीर्ष कोण मान लो थीटा। नाम दे दिया ABC और यहाँ पे D। अब तिरछी ऊंचाई का अगर फार्मूला निकालें हम, तो L² बराबर होता है h² प्लस r²। शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला ये है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना शंकु का आयतन P, वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ यस, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई L, ऊंचाई H व त्रिज्या R है। ये सब मानिए तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक होता है ना कि बाल में कंघी करके स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, लेकिन एक सुंदरता जो होती है ना, वो उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो आपके कॉपी की सुंदरता पर फ़र्क पड़ेगा ये सब चीज़ें न लिखने और लिखने की वजह से। शंकु का आयतन भी है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पाई r l प्लस पाई r²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ले लो, पाई r l प्लस पाई r², वक्र पृष्ठ में और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दिया गया। तो यहाँ से अगर पाई r² बाएं पक्ष में आएगा तो यस माइनस पाई r² बराबर पाई r l, पाई r को बाएं पक्ष में लाओ, यस माइनस पाई r² बटे पाई r बराबर l। ये 3 लाइन तो हमने वैसे ही लिख दिया। इस सवाल में शंकु के आयतन की बात की गई है, ध्यान दीजिए। उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु के आयतन की बात जब की गई है तो लिख दीजिए, चूँकि शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई r² h, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो v² बराबर 1/3 को 1/9 लिखेंगे, पाई² r की पावर 4 और ये बन जाएगा h²। v² बराबर 1/9 पाई² r की पावर 4, h² का मान कहाँ से आएगा, h² का मान देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से h² निकालेंगे तो क्या बनेगा,
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान क्या लिखना है मुझे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस यल का मान आपको ये वाला ला करके यहाँ रख देना बस। ठीक है, मेरी बात से एग्री है आप, बोलिए, ध्यान से देखिएगा। बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल का मान यही यस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, और इस पर क्या रहेगा, देखो एल पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर माइनस बगल में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, काम आपका बन जाएगा। देखिए, बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 यानी 2 यस पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस आर स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, बटे में क्या रहेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी बटे में जो है उसका स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा वहाँ कर देंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये यस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर माइनस इसका यहाँ गुणा होगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 होल अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 2। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएगा प्लस में माइनस में होने के नाते, देख लो ये दोनों क्या कट गया, जो बच गया उसको लिखिए। बच गया आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये आपका बचा आपका यस स्क्वायर, ये कट गया, ये बचा माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर होल अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, अब देखो तुम क्या होगा, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 भी गया, बचा क्या आपका, नहीं नहीं ये आर की पावर 2 है बाबू, तो यहाँ 4 कैसे हो जाएगा। ठीक है, आर की पावर क्या है, 2 है, और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर पूरा गया, आर की पावर 4 बचेगा, आर की पावर 2 से कटने के बाद भी बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई तो गया, पाई तो गया, आर की पावर 4 को आर स्क्वायर काटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यस स्क्वायर माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे, आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो, बी स्क्वायर बराबर 1/9 अंदर यस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर, पहले से आर स्क्वायर का गुणा होगा तो आर की पावर 4। ठीक है, अब बी स्क्वायर को बी डैश मान लो, बी डैश बराबर 1/9 यस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 यस यस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो आर के सापेक्ष, तो डी वी डैश बाई डी आर बराबर 1/9 ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का यस स्क्वायर ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और 2 यस पाई ऐसे रहेगा, आर की पावर 4 का क्या होगा 4r क्यूब। ठीक है, अब डी वी डैश बाई डी आर बराबर 0 करिए, प्रथम अवकलन बराबर 0 से, जब 0 करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखिए 1/9 ब्रैकेट में यस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 2 यस पाई इंटू 4r क्यूब बराबर क्या हुआ 0। अब देखिए ध्यान से, 1/9 चला गया, 0 के नीचे 0 हो गया, यस यहाँ भी है यस यहाँ भी है, तो यस कामन ले लो, 2 दोनों में है, 2 कामन होगा, यस कामन होगा, आर कामन होगा, 2 यस आर कामन लेंगे, 2 यस आर कामन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे यस, यहाँ से 2 कामन हुआ यस कामन हुआ, बचेगा 4 पाई, आर पे घात 3 था, एगो आर कामन हो गया तो आर स्क्वायर बचेगा बराबर 0। ठीक है, 1/9 हो गया, 0 के नीचे 0 हो गया, 2 यस आर जाएगा 0 के नीचे, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल बचेगा आपका एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, एस बराबर -4 उधर जाएगा +4 पाई आर स्क्वायर एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ देखिए,
यह एक समीकरण है, यल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर यल से, इस वाले समीकरण से, इस वाले समीकरण से हम क्या पाएंगे, यस की जगह पर यस का मान 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर बराबर यल। 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा, 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा बटे पाई आर बराबर यल। पाई पे गया आर गया, 3 आर बराबर यल। ठीक है ध्यान दीजिएगा, आर उधर जाएगा तो 3 बराबर यल बटे आर, बटे एक मान के उलट दो दोनों को, दोनों को क्या करो पलट दो, दोनों को पलट दो व्युत्क्रम कर दो, तो जाएगा 1/3 बराबर आर बटे यल। दोनों को हमने पलट दिया। आर बटे यल क्या चीज़ है, पता लगाओ चित्र में, आर बटे यल क्या चीज़ है, चित्र में पता लगाओ आर बटे यल क्या चीज़ है, इसमें पता लगाओ आर बटे यल क्या चीज़ है। त्रिभुज PDC में आर बटे यल थीटा के सामने लंब बटे कोण, आर बटे यल आर बटे यल यानी थीटा के सामने लंब बटे कोण क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा। आर बटे यल को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, आर बटे यल को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, आर बटे यल को क्या लिखेंगे बेटा, साइन थीटा। 1/3 बराबर क्या होगा, साइन थीटा, साइन इधर आएगा तो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स 1/3। अर्धशीर्ष कोण थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, 8 नंबर का सवाल था, मामूली और मजाक नहीं था, है ना। देखो कमेंट करके बताओ समझ के, हमने इसको 10 मिनट से ज़्यादा लिए समझाने में, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप 5 मिनट में कर सकते हो, और आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो अभी के अभी, ताकि 5 मिनट में हो जाए। ठीक है ना, 5 मिनट में इसको करने के लिए कम से कम 2 से 3 बार आज ही प्रैक्टिस कर लो। अगर ऐसा करोगे तो सफलता तुम्हारे करीब आएगी, ऐसा नहीं करोगे तो सफलता तुमसे दूर जाएगी, विफलता तुम्हारे अगल बगल जरूर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला सिद्ध कीजिए कि अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, cos x बटे 1 प्लस cos x प्लस sin x dx बराबर सिद्ध करना है π/4 माइनस हाफ log 2 बेस e, यही आपको सिद्ध करना। और ये भी 8 नंबर का सवाल है। बढ़िया बढ़िया छात्रों का कलेजा धुक-धुका जाता है इस सवाल को देख करके। पूरा सवाल लिख लेने के बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका मतलब है कि हम इसी चीज़ को फिर उतार लेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेने का मतलब है कि हम इसी चीज़ को फिर से उतार लेंगे। ठीक है, 1 प्लस cos x प्लस sin x dx, क्लियर। अब हम इसको i के बराबर मान लेंगे, प्रगुण 4 का यूज करेंगे। ठीक है ना, i बराबर मान लीजिए, तो वही सीधे सीधे उतारना होता है जब i बराबर मानते हैं, मालूम है ना। एकदम प्यार से प्यारा सवाल करना चाहिए, कभी भी जल्दीबाजी में नहीं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रगुण 4 लगाएंगे जब, ठीक है ना, प्रगुण जब 4 लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ यक्स रहेगा, सुन लो, प्रगुण 4 में क्या होता है, जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ वहाँ पर π/2 माइनस यक्स लिखेंगे। मतलब 1 2 3 जगह पर है यक्स, तो इन तीनों जगहों को बदल के π/2 माइनस एक्स लिखना है। समझ गए, कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ सर समझ में आ रहा है, लिखो, बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दिया बच्चे। तो हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और ये dx, समझ में आ गया। देखा आपने, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने π/2 माइनस एक्स लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स, और का साइन 90 माइनस एक्स cos एक्स, और यहाँ पे dx। और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे समीकरण 1 प्लस
2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। और यहाँ पे देखो अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, और क्या था यहाँ, कास बटे 1 प्लस कास साइन, कास बटे 1 प्लस कास साइन, कास x बटे 1 प्लस कास x प्लस साइन x dx, प्लस समीकरण 2 का दायां पक्ष, समीकरण 2 में क्या, साइन बटे 1 प्लस साइन कास, साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स, और यहाँ पे रहेगा dx। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे दिख रहा होगा सीधा इसका हर और इसका हर आपस में बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका 2i बराबर हो गया अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, एलसीएम बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस कास प्लस साइन, और ऊपर क्या होगा, कास प्लस साइन हो जाएगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स, और ये dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम क्या करेंगे, लिखेंगे +1 -1 जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि नीचे वाला कट जाए। ऊपर वाला नीचे वाला सेम सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ +1 -1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। कैसे, देखो +1 -1 मैंने जोड़ा घटाया, प्यार से समझना है तो फिर से समझिए, +1 और ये -1 जोड़ा घटाया, क्यों, क्योंकि जब इन सबको एक साथ कर देंगे अलग, ये ऊपर पूरा नीचे पूरा सेम सेम है तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, गुड। तो काटने के उद्देश्य से ही हम इसको कर रहे हैं। 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, है ना, और 1 प्लस कास, ये पूरा समझो एक साथ हो गया तो कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा तो लिखेंगे 1 dx, फिर -1 बटे इतना बचेगा, माइनस में 1 बटे 1 प्लस कास प्लस साइन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, बोलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, 2i = 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है तो x लिखेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, और माइनस, ध्यान से सुनिएगा तब, है ध्यान से सुनिए, होगा क्या, 1 बटे इतना जितना लिखा है उतना हम चुपचाप उतारने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, उतारने वाले हैं। कास का ऐसा फार्मूला लिखो कि उसमें tan शामिल हो, तो ये होता 1 - tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन का सूत्र भी ऐसा ही लिखो, हो जाएगा 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और ये dx। ठीक है, मेरी बात समझो आप, कास का ये सूत्र है, साइन का ये सूत्र है, समझ गए ना, जिसको मैंने घेरा वो कास और साइन का, ये वाला कास का, ये वाला साइन का सूत्र है। ऐसा क्यों किया अभी बताऊंगा, ऐसा इस नाते किया, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। x की जगह पर लिख दो π/2, -0 रख दो, एक बार 0 रख दिया, माइनस अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, और ये नीचे वाले दोनों हर बराबर हैं तो इसका 1 में गुणा करके ये ऊपर भी चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे 1 इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और प्लस ये 1 माइनस tan x/2 प्लस 2 tan x/2, 2 tan x/2, और ये dx। समझ में आ गई बात, नीचे वाला दोनों में से कोई एक ऊपर चला गया, बगल वाले के यहाँ गुणा हो गया, फिर ऊपर और ऊपर का अंश सीधे उतार के लिख दिया हूँ। और यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना तुम, यहाँ पर ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, +1 + 1 + 2 होगा, तो 2i बराबर π/2 में से 0 जाएगा π/2, और अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और नीचे नीचे क्या बच रहा है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, और 2 tan x/2 प्लस 2 tan x/2, और ये dx। ठीक है, अब नीचे वाला 2 कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए, नीचे वाला 2 कॉमन लेके एकदम से बाहर कर देंगे, उसके बाद देखिए कैसा लगेगा आपको, 2i = हो जाएगा π/2 माइनस, नीचे का 2 कॉमन लेंगे, ऐसे हो जाएगा अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2
बटे 1+10 x/2 और ये dx। अब नीचे वाले पूरे पूरे को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पूरे वाले को t मान लो। पूरे को t मान लो ताकि मज़ा आ जाए भाई। हाँ, पूरे को टी मानना कि अधूरे को टी मानना ये देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूरे को टी मानना चाहिए, नहीं तो फिर लाग वाला सिस्टम हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ किसको क्या मानना है। 1+10 x/2 को ही पूरा पूरा टी मानना है। ठीक है, क्लियर हो गया। 1+10 x/2 बराबर टी, अवकलन करेंगे तो जीरो इसका हो जाएगा sec² x/2, और x/2 का दोबारा करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2dt हो जाएगा। अब x बराबर अगर जीरो रखें, t बराबर देखो यहाँ x का मान जीरो रखोगे, देखो जीरो है ना, तो जीरो टेन जीरो का मान जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक, t बराबर एक। और जब x बराबर π/2 रखोगे तब t बराबर क्या आएगा, π/2 रखोगे तो π/2 में 2 से भाग देंगे तो π/4, टेन π/4 का मान एक होता है, एक और एक जोड़ेंगे दो, t बराबर 2, यानी 1/2 आ जाएगा। 2i बराबर अपर लिमिट π/2 माइनस i/2, π/2 पे 2 आया है, 0 पे 1 आया है, sec² x/2 dx का मान क्या है 2dt, यहाँ रखेंगे 2dt, और नीचे वाले का पूरे पूरे का मान क्या है t है। ठीक है, तो 2i = π/2, और ये 2 कट गया, ऊपर का 2 नीचे का 2। ठीक है, क्या बचा, ये वहाँ 2 यहाँ 1/t dt। समझ में आई बात। तो 2i = π/2 माइनस 1/t का समाकलन क्या होता है log t, log t रखेंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 रखेंगे, काम खत्म, बात खत्म। आइए 2i = π/2 माइनस एक बार log 2 रखो, माइनस एक बार log 1 रखो, बस 2i = π/2 माइनस log 2, और ये log 1 का मान 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आपका 2i में का 2 है, ये जाएगा दाहिने पक्ष, यहाँ जाएगा तो π/4 होगा, i बराबर π/4, और ये वाला 2 यहाँ जाएगा तो 1/2 log 2, 1/2 log 2 बेस ई। यही आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर है। एक बार देख लेते हैं सिद्ध करने वाला आया कि नहीं। बिल्कुल आ गया, π/4 माइनस हाफ log 2। तो ये ऐसे ऐसे सवाल 8-8 नंबर में आपके परीक्षा में 2025 में आए थे, और मैंने सारे अथवा वाले सवालों को भी कराया है। मैंने ये नहीं देखा कि दो प्रश्नों में से कोई एक करना है, मैंने दोनों का दोनों कराया ताकि हमारे बच्चे दोनों सीखे। परीक्षा में केवल एक ही आप करना 8 नंबर के। देखो इसमें आया 9 क 8 नंबर का है, 9 ख भी 8 नंबर का है, क और ख में से एक ही करना है, लेकिन हम दोनों करके आपको सिखाएंगे, दोनों बताएंगे, क्योंकि आप तो भी पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो, है ना। चलो इसको देखते हैं। ये सवाल बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही मस्त है, और ऐसे सवाल अक्सर बच्चों को परेशान करके रख देते हैं, तो इसको भी सीखना जरूरी है मेरे भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा सवाल बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी किताब में ऐसे सवाल बहुत कम है। इसी का समाकलन ज्ञात करना है। चलो करड़ी में x बराबर cos t मान लो। ठीक है, तो अवकलन करोगे 1/2 करड़ी में x dx बराबर cos t का अवकलन माइनस sin t। ठीक है, dt, और ये सब उधर चला जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा -2 करड़ी में x sin t dt। करड़ी में x का मान फिर ऊपर से ले लो cos t, तो dx बराबर -2 cos t sin t dt, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे करते हैं। करड़ी में x का मान cos t मैंने रख दिया यहाँ पर, -2 cos t sin t dt। अब आ जाओ यहाँ, इस सवाल को प्यार से करो। 1 माइनस करड़ी में x को क्या लिखेंगे cos t
1 प्लस कास टी डी एक्स का मान -2 कास टी साइन टी डी टी। ठीक है, -2 कास टी साइन टी, यही ना है, यही ना है। आइए, कास टी का सूत्र 1 - 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, यहाँ पर 2 कास स्क्वायर टी बाई 2 -1। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका -2 कास टी साइन टी डी टी, ये 1 1 गया, 1 1 गया, ये 2 आएगा बाहर, 2 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर यही बचेगा। में साइन स्क्वायर टी बाई 2 और नीचे कास स्क्वायर टी बाई 2, और ये -2 कास टी साइन टी डी टी। ठीक है, अब ये दोनों कड़ी से बाहर आ जाएगा, बनेगा साइन टी बाई 2, क्या बनेगा, साइन टी बाई 2 बटे कास टी बाई 2। ठीक है, और ये 2 कास टी साइन टी डी टी, और ये रहेगा माइनस में। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ, साइन टी का सूत्र लगा दे, 2 साइन टी इंटू कास टी। ठीक है ना, चलिए, साइन टी बाई 2 ऊपर है, नीचे कास टी बाई 2 इंटू, ये माइनस चिन्ह शुरू में ले लिया, 2 को भी शुरू में ले लिया, कास टी ऐसे रहने दो यहीं पे, साइन टी का सूत्र 2 साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2, और ये डी टी। इससे क्या फ़ायदा होगा बताता हूँ, कास टी बाई 2 कास टी बाई 2 कट गया, और क्या हुआ, साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2 का सूत्र गुणा अलग हो जाएगा, -2, और ये 2 साइन टी का साइन टी करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और इंटू कास टी, ये बच गया, और डी टी। बात को समझिएगा, ये कास कास गया, 2 साइन टी का साइन में गुणा हुआ तो 2 साइन स्क्वायर टी, बीच वाला कास टी बचा है बस। अब आप एक काम करो, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 का ऐसा सूत्र लिखो जो कास के रूप में हो। मैं लिख देता हूँ, देखो, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 बराबर होता है कास टी होता है, क्या होता है, कास टी बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो कास टी इधर आ जाएगा तो जाएगा 1 - कास टी, और -2 साइन स्क्वायर उधर जाएगा +2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, यानी ये त्रिकोणमितीय सूत्र है। इसकी जगह ये लिखेंगे हम, कहाँ, यहाँ, कहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 - कास टी और इंटू में कास टी और ये डी टी। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे आप। 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 को ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी सब उतार दिया। अब अंदर क्या करेंगे देखिएगा, कास टी का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा कास टी का कास में करेंगे तो जाएगा कास स्क्वायर टी और ये डी टी। ठीक है, ये -2 जहाँ पर है वहीं रहने दो, -2 का अंदर गुणा कर लेते अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 कास टी, और ये माइनस गुणे माइनस प्लस 2 कास स्क्वायर टी डी टी। समझे कि नहीं समझे, इसका गुणा अंदर इसमें हुआ, इसमें हुआ प्लस हो गया। अब 2 कास स्क्वायर टी का सूत्र सिंपल में बिना स्क्वायर के, देखो, हाँ, कास 2t बराबर होता है 2 कास स्क्वायर t -1, तो -1 इधर आएगा, हो जाएगा +1, यानी 1 + कास 2t बराबर 2 कास स्क्वायर t। ये भी त्रिकोणमितीय सूत्र है, तो 2 कास स्क्वायर टी की जगह पर 1 + कास 2t लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, -2 कास टी, 2 कास स्क्वायर टी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 + कास 2t, 1 + कास 2t और dt। अब इसका समाकलन करने लायक हुआ, अब इसका समाकलन हम करते हैं, -2 कास टी का समाकलन, ध्यान दीजिएगा, साइन टी होता है, 1 का समाकलन टी के सापेक्ष टी होगा, कास 2t का होगा साइन 2t, 2t का क्या हो जाएगा, जो रहेगा टी में सटे हो जाएगा बटे
बटे में 2 प्लस में सी। ठीक है, इतना क्लियर है? बोलिए, इतना क्लियर है? cos 2t का हो जाएगा sin 2t और टी में जो रहेगा सटे हो जाएगा बटे। अब इसको दूसरे फॉर्मेट में करिए, दूसरे फॉर्मेट में वापस से क्वेश्चन के रूप में करना है। कैसे करेंगे? कड़ी में x बराबर cos t है, क्या है देखिए, कड़ी में x बराबर cos t है, और अगर हमें sin t का निकालना है मान, तो 1 माइनस cos स्क्वायर t, 1 माइनस कड़ी में x का स्क्वायर, 1 माइनस x, साइन टी का मान ये और cos t का मान ये, और t का मान क्या हो जाएगा? t बराबर cos इनवर्स रूट में x। यहाँ आ जाओ। अब समाकलन तो हो गया, तो अब क्या लिखते हैं? समाकलन सिंबल -2, साइन टी का मान क्या है? साइन टी का मान 1 माइनस एक्स रूट में, प्लस टी, टी का मान क्या है? टी का मान cos इनवर्स रूट में x, प्लस 1/2 साइन 2t का मान, साइन 2t का मान क्या होता है? 2 साइन टी इंटू कास टी, 2 साइन टी इंटू कास टी, यही होता है ना? बोलिए, ये किनारे रहेगा, यही होता है ना? आइए, ये दो कट जाएगा, तो ये आपका कोष्टक खोल दे, -2 रूट में 1 माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स रूट में x प्लस साइन टी, साइन टी का मान यहाँ से देख लो, साइन टी का मान रूट में 1 माइनस एक्स, कास टी का मान क्या है? कास टी का मान रूट में x, लास्ट में c। अब इसको ढंग से लिखने का क्या तरीका है? इस रूट x का अंदर गुण दोनों में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट x का इसमें गुणा x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस cos इनवर्स रूट में x, और ये माइनस में 2 रूट में 1 माइनस एक्स प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये भी सही है। अगर ऐसे ऊपर वाली लाइन छोड़ते हैं तो भी सही है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन दोनों सेम है। अब ये 8 नंबर का पूरा धमाका हो गया। ठीक है, आया मज़ा? कमेंट सेक्शन में बताइए मज़ा आया कि नहीं। ये सवाल पेपर का आखिरी सवाल है, 8 नंबर वाला। गलती से इसको छोड़ना मत, नहीं तो रुलाएगा ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, पहले ध्यान से देखो। y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 रखना है। तो एक काम करो, गुणा करो, x का dx में x dx, x का dy में x dy, माइनस y dx माइनस y dy बराबर dx माइनस dy। सारा x वाला बाएं पक्ष में रख लो, x dx यहीं पर है, और माइनस y dx, अरे dx इधर आएगा, माइनस dx बराबर x dy उधर जाएगा, माइनस x dy, माइनस x dy, और ये प्लस y dy। अच्छा, y dy उधर जाएगा, y dy माइनस x dy और माइनस का dy। ध्यान दीजिएगा, x dx माइनस y dx प्लस dx इधर है, माइनस dx, माइनस y dy इधर या प्लस y dy, x dy उधर या माइनस x dy, और माइनस dy उधर पहले से है। यहाँ dx कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस y माइनस 1 dx। यहाँ dy कॉमन लेंगे तो y माइनस x माइनस 1 dy, ये dy है, और dx उधर चला जाए तो x माइनस y माइनस 1, और ये इधर आ जाए तो y माइनस x माइनस 1 बराबर dy बाई dx। ठीक है, इतना तो कमाल हो ही गया। ऊपर x माइनस वाई माइनस 1, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो तो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1। सबका चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का। ठीक है, सबका चिन्ह क्या हुआ? बदल गया, बराबर क्या? dy बाई डी एक्स। तो x माइनस वाई को t मान लो, x माइनस वाई बराबर t, अवकलन करो, dx बाई x का अवकलन 1, y का अवकलन dy बाई डी टी, ये dt बाई डी एक्स। तो ये dt बाई डी एक्स बाएँ पक्ष में आएगा, माइनस dy बाई डी
माइनस डी वाई बाई डी एक्स दाएँ पक्ष में जाएगा, डी वाई बाई डी दाएँ पक्ष में जाएगा तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, आ जा मेरे भाई। एक्स माइनस वाई को टी मानो, टी माइनस वन बटे टी प्लस वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या, डी वाई बाई डी एक्स का मान है वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो ये पूरा बाएं पक्ष में आ जाए डी टी बाई डी एक्स, और ये पूरा माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टी माइनस वन बटे टी प्लस वन। तो ये डी टी बाई डी एक्स टी प्लस वन का वन में गुणा करेंगे, टी प्लस वन प्लस टी माइनस वन बटे टी प्लस वन। ठीक है, आइए डी टी बटे डी एक्स बराबर ये वन वन कट गया, ऊपर हो गया टू टी, नीचे टी प्लस वन। तो एक काम करते हैं, डी एक्स का उधर गुणा, तो डी टी बराबर टू टी बटे टी प्लस वन डी एक्स। जबकि इधर टी टी है तो टी वालों को इधर ला दो बाएं पक्ष में, सारा टी वाला मैटर इधर आ जाओ, तो टी वाला इधर आएगा पलट जाएगा, हो जाएगा टी प्लस वन बटे टू टी डी टी बराबर वन डी एक्स। कितना, कुछ नहीं बचेगा तो वन बचेगा। समाकलन कर दो दोनों पक्षों का, ये टी प्लस वन बटे दो किनारे कर लो, और ये टी बटे टी प्लस वन बटे टी डी टी, और ये वन डी एक्स। ठीक है, आगे आ जा, टी टी कट गया, वन प्लस वन अपॉन टी डी टी बराबर वन डी एक्स। समाकलन करो, वन अपॉन टू, वन का समाकलन टी, एक बटे टी का क्या होगा लाग टी बराबर वन का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होगा प्लस सी। ठीक है, दो का दोनों पक्ष में गुणा कर दो, टी प्लस लाग टी बराबर टू एक्स प्लस टू सी। एक्स का मान वापस रख दो, टी का मान वापस करो, टी का मान क्या है, टी का मान देखो क्या एक्स माइनस वाई है, टी का मान क्या है एक्स माइनस वाई है, टी का मान क्या था एक्स माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब बोला है एक्स का मान और वाई का मान कुछ रखना है, वाई का मान माइनस वन, एक्स का मान जीरो, वाई बराबर माइनस वन एक्स बराबर जीरो पर ये समीकरण एक बना दो। तो एक्स का मान जीरो खुद जीरो, वाई का मान क्या माइनस वन, ये खुद माइनस है तो जाएगा प्लस वन, प्लस लाग एक्स का मान जीरो प्लस वन बराबर टू, गुड़े एक्स का मान जीरो प्लस टू सी। तो ये वन, ये लाग वन का मान जीरो हो जाएगा बराबर जीरो प्लस टू सी, तो वन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, सी इक्वल टू टू आएगा वन के नीचे, सी इक्वल टू वन अपॉन टू। अब समीकरण एक में मान रखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक में मान रखिए, समीकरण एक आपका यही ना है, समीकरण एक आपका यही है, सी बराबर एक बटे दो रखना बस, दो दो कट गया, एक्स माइनस वाई प्लस लाग एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स प्लस वन। ये हुआ आपका आंसर। आंसर नहीं, आंसर नहीं, क्योंकि अभी इधर का एक्स घटेगा, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई बराबर सॉरी प्लस लाग एक्स माइनस वाई बराबर कितना वन, एक्स में टू एक्स जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लाग एक्स माइनस वाई बराबर वन। तो ये दोनों दाहिने माइनस से दाहिने पक्ष में भेज दो, तो लाग एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक्स इधर गया प्लस एक्स, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई, और प्लस वन पहले से है। ये हुआ आपका आंसर, ये देगा आपको 8 नंबर, ये देगा आपको 8 नंबर। ठीक है, अवकल समीकरण वाले सवाल बच्चे सीखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं को कोई उनको शुरू से पढ़ाए। शुरू से पढ़ने का जब समय था तो ये शुरू से पढ़ने आए नहीं, आखिरी समय में इनको शुरू याद आ रहा है। अरे जो वो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, मन से तुम पढ़ोगे, मन से समझोगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, और कमेंट भी किया करो समझ में आया कि नहीं आया, 218 वाले कोर्स में कितना पढ़ के कितनी बार रिपीट कर चुके ये सब लिखा करो, समझे। फ़ोन नंबर भी दिया हूँ स्क्रीन पर, इस पर फ़ोन करके बात कर लो, हमारी टीम से अगर कॉल जाता तो रिसीव करके बात कर लो। डिस्काउंट वगैरह
कुछ चाहते हो तो उसके लिए पूछ लेना। टीम द्वारा जब फ़ोन जाए तो डिस्काउंट ज़रूर मांगिए उनसे, कहिए कि सर कुछ डिस्काउंट दीजिए तभी हम लेंगे कोर्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।